बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से ऐसे खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। ए अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरी बंदी हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ, बस तू मुझको वैसा बना दे जैसा तू मुझे चाहता है। आमीन सुमा आमीन। मैं अमेरिका में रहती हूँ, तो मैं जब ये व्लॉग डालूँगी तो फ्राइडे हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्राइडे का व्लॉग है, आज सारी इस्लामी बातें करेंगे इंशाल्लाह। और आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी घर के लिए, तो इंडियन मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से मैं सारी चीज़ें लूँगी। तो कुछ दालें लेनी थी, मसाले लेने थे और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा और मैं इंशाल्लाह डिनर भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि वहाँ से मैंने आके मिनटों में क्या मैंने बनाया है डिनर में। तो पूरा व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ एक तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। तो यहाँ वेदर अभी भी बहुत ठंडा है, आपको जगह जगह स्नो भी नज़र आ रही होगी। तो बहुत ठंडा वेदर है, लेकिन सड़कें वगैरह साफ़ हैं और सड़कों पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, लेकिन आपको घर के पास और साइटों में स्नो नज़र आ रही होगी। तो बस अभी वेदर ठंडा ही रहेगा 1-2 महीने, और स्नो भी होती रहेगी बारी बारी। अभी जैसे ही वेदर सड़कें वगैरह साफ़ होती हैं, स्नो हो जाती है, तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत घर बने हैं यहाँ पे। मैं आपको सारा दिखाती भी जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको बहुत इजी आसान कुकिंग भी मिलेंगी, व्लॉग भी मिलेगा, और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ की वीडियो बनाती हूँ। तो आपके इस चैनल में मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल वाले व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मेरा कुकिंग चैनल है कुकिंग विद सैयद सैयद, उसे भी सब्सक्राइब करें, उसे भी देखें। वहाँ पे भी मैं बहुत इजी आसान रेसिपी वगैरह डालती हूँ। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जिसकी माँ जिंदा हो और वो दुआ के लिए दूसरों को कहे कि मेरे लिए दुआ करना। है ना अजीब बात। अक्लमंद की एक आदत ये भी है कि वो ज़रूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। जी हम आ गए हैं और बस गाड़ी पार्क करेंगे, फिर मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी। ये मैं अंदर आ गई हूँ, अंदर का दिखा रही हूँ। तो यहाँ इंडियन स्टोर में सभी कुछ मिलता है, इंडियन मसाले, पाकिस्तानी मसाले और दालें, चावल और आटा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बर्तन वगैरह भी होते हैं। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। तो यहाँ मैं शॉपिंग भी करती जा रही हूँ। चीज़ें जो मुझे लेना थी, मैं लिस्ट बना के लाई थी, वो भी लेती जा रही हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉगिंग भी करती जा रही हूँ। तो हालांकि बच्चे बोल लेते कि अम्मी एक जगह देखें, इधर बना लें या फिर उधर बना लें, इधर देख लें या उधर देख लें, लेकिन मैं दोनों काम करती हूँ। माशाल्लाह मैंने सारी चीज़ें भी ले ली जो मुझे चाहिए थी, और वीडियो भी बना ली आप लोग के लिए। आप लोग भी खुश हो जाएं और बच्चे भी खुश हो जाएं, तो दोनों काम एक साथ कर लेती हूँ। और यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको। गोलगप्पे लिए, हमारे घर में बहुत शौक़ से सब खाते हैं। तो मेरा सैटरडे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। सैटरडे वाला मैं संडे को डालूंगी, तो वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं अपने बेटे की पार्टी करूँगी, तो ये सब चीज़ें मैंने उसके लिए ली हैं। थोड़ी सी मुझे ट्रे वगैरह भी चाहिए थी।
यहाँ आ गए हम काउंटर पे और ये सारी ग्रॉसरी रखी हुई है। ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन घर जाके जो मुझे दिखाना था तो मैं नहीं दिखा पाई। जल्दी जल्दी सब चीज़ें बच्चों ने जगह पे रख दी और मैं खाना पकाने में लग गई। तो बस ये एक ग्रॉसरी हमने ली थी, यहाँ पे आप देख लें, क्योंकि मैं घर जाके नहीं दिखा पाऊँगी और सारी चीज़ें बच्चों ने जल्दी जल्दी रख दी और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाती। स्टोर से घर आते में काफ़ी टाइम हो गया था और जैसे ही घर आई मैं तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। या मैंने लिया है दही और मैं भर भर के 3 से 4 टेबल स्पून दही एक छन्नी में डालूंगी और इसे एक बोल में रख दूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। या मैंने 4 से 5 चिकन के पीस लिए हैं, इसमें मैं कट लगा रही हूँ, गहरे गहरे कट लगाऊंगी। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। चिकन में कट लगा लिए हैं और यहाँ मैंने लिए ओवन ट्रे। ओवन ट्रे में मैंने एल्युमिनियम फॉइल डाली, फिर उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है, इस 2 स्टैंड रखे हैं। स्टैंड के ऊपर मैं एल्युमिनियम फॉइल दोबारा डालूंगी और इसके बाद मैं छुरी से सुराख कर लूँगी ताकि चिकन का जो भी पानी है वो ट्रे के अंदर जाए। तो ये हमने दही लिया है, दही को हमने एक बॉल में निकाल लिया है। इसको सारे पानी ड्राई निकल गया था तो हमने दही लिया है, बॉल में निकाल लिया है। इसमें मैं डालूंगी तंदूरी मसाला, इतना डालेंगे जितना आप लोग स्पाइसी खाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को हम चिकन पे लगाएंगे और ट्रे में रखते जाएंगे। तो जब भी मैं कहीं से आती हूँ या फिर मुझे खाना नहीं बनाना होता है तो मैं ये चिकन बना लेती हूँ, जल्दी बन जाती है। बस इसमें मसाला लगा के ओवन में रख देते हैं तो ये बहुत मज़े की बनती है और बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। तो मैं अक्सर ये चिकन बनाती रहती हूँ और बहुत मज़े की यमी होती है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये सारी चिकन बना ली हमने और अब हम इसे ओवन में रख देंगे। ओवन का टेम्परेचर मैंने किया था 350 पे और 50 to 55 में ये बन गई थी। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसमें से निकालूंगी और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। यह हमने रख दिए ओवन में और मैं 20 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। 25 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल ली थी और मैं इस पर लगा रही हूँ यहाँ मेरे लिए तंदूरी मसाला। इसमें मैंने डाला है लेमन जूस और ऑलिव ऑयल, इसे मिक्स किया और इसके ऊपर मैं अच्छी तरह सब पे सारे पीस पे लगा लूँगी और पलट दूँगी। पलट के भी लगाऊँगी सारे पीस पे। या मैंने एक साइड पे चिकन पे लगा दिया है। अब मैं इसे पलट दूंगी और पलटने के साथ साथ मैं सुराख भी करती जा रही हूँ ट्रे में और उसके ऊपर मैं एक दफ़ा फिर लगाऊंगी और इसे 20 से 25 मिनट मैं इसे दोबारा ओवन में रखूँगी। ये देखिए 25 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया है, ये हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हम निकाल रहे हैं और ये बहुत मज़े की यमी लग रही है और वाकई ये बहुत मज़े की थी और फ़ौरन ही ख़त्म हो गई थी। तो जब आपका काम करने का दिल नहीं चाहे तो इसे बना के ओवन में डाल दें और जल्दी बन जाती है।
और इसके साथ आप चाइनीज़ राइस बना सकते हैं, मटर वाले राइस बना सकते हैं, या फिर दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है ये। यहाँ पे थोड़ी सी आ गई थी सलाद ले आया था मेरे बेटा, तो यहाँ पे मैं सलाद भी निकाल रही हूँ। सलाद निकालेंगे, इसमें ड्रेसिंग वगैरह होती है तो वो डालेंगे इसमें, और इसे दाल चावल के साथ मैं खाऊंगी। और बच्चों ने तो सिर्फ चावल राइस लिए थे, चिकन ली थी और सलाद के साथ खाया था, लेकिन मैं दाल ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दाल चावल के साथ खाई थी चिकन। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर देंगे। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नए व्लॉग लेकर आऊँगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।